पानी को रोकने की कोशिश के इकदाम को जंग समझा जाएगा। हिंदुस्तान बाज ना आया तो शिमला मुआहदे समेत तमाम मुआहदे खत्म करने का सोचा जाएगा। पाकिस्तान का भारत से तिजारत मुअत्तल, फजाई हदूद और सरहद बंद करने का भी ऐलान। पहलगाम हमले के बाद इंडिया के इकदामात पर पाकिस्तान का भरपूर जवाब। सिख यात्रियों के सिवा सार्क वीजा स्कीम के तहत जारी तमाम भारतीय वीजे मनसूख। 48 घंटे तक वापस जाने की डेडलाइन। वाहगा से आने वालों को वापसी के लिए 30 अप्रैल तक की मोहलत। भारतीय दिफाई, फजाई और बहरी मुशीरों को नापसंदीदा शख्सियात करार देकर पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। भारतीय हाई कमीशन का अमला 30 अफराद तक महदूद करने का फैसला। पाकिस्तानी फजाई हदूद भारतीय एयरलाइंस के लिए फौरी तौर पर बंद। भारत के साथ तमाम तिजारती रवाबित मुअत्तल। भारत की किसी भी आबी या सरहदी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया। इजलास में पहलगाम हमले पर भारतीय इल्जामात मुस्तरद। सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने की भारतीय कोशिश नाकाबिले कबूल करार। इंडिया जो है ना, वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहा है। टेररिज्म की जो वेव है, मैं आप लोगों की वसात से बताना चाहता हूँ कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। और ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए। अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन भी जो है महफूज नहीं है। भारत पाकिस्तान के शहरों में दहशतगर्दी करने की तैयारी कर रहा है। हमारे शहरियों पर हमला हुआ तो भारतीय शहरी भी महफूज नहीं रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के किसी एक शहर में भी दहशतगर्दी की तो जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए किसी आलमी दबाव में नहीं आएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में भारत मुलविस है। जो BLA कर रही है, जो अफगानिस्तान से हो रहा है, इसमें भी भारत का मुलविस होना नजर आता है। बतौर रियासत भारत ने कनाडा और अमेरिका में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट की। दहशतगर्दी के बायस कनाडा ने भारत के खिलाफ एहतजाज किया। सबसे बड़ी जिंदा गवाही हमारे पास कुलभूषण बैठा है। हम अपने दिफा का पूरा हक रखते हैं। हमारे पास जिंदा गवाही यहाँ कुलभूषण जादेव बैठा है। BLA खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के साथ अपने ताने बाने डिक्लेयर करती है। भारत की जारहाना रविश और दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित खुलकर सामने आ चुके हैं। तारीख में मोदी से बड़ा दहशतगर्द पैदा नहीं हुआ। वाटर ट्रीटी के हवाले से कि उन्होंने जो कहा कि इसको हम इन अबेंस रख रहे हैं तो वो नहीं कर सकते। ये एक एग्रीमेंट है। इंडिया ने हिस्ट्री में टाइम एंड अगेन ब्लेम्स हैं, वो ब्लेम गेम में पड़ते हैं और इसमें कोई शवाहिद नहीं है। अगर कोई शवाहिद हैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान को किसी हवाले से भी मुलवस होने के, तो उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ वो शेयर करें। अगर किसी ने कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश की तो माजी में भी उन्होंने करके देख लिया है। उनको जो हशर हुआ उससे बुरा हशर होगा। भारत को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। भारत सिंध तास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की सलामती कमेटी इजलास के बाद वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे हाई कमिश्नर को भारत की तरफ से जो मुज़म्मती मरासला दिया गया उसमें सिंध तास मुआहदे का जिक्र नहीं। ये एक बैनुल-अक़वामी मुआहदा है और ऐसे किसी भी इक़दाम को पाकिस्तान कबूल नहीं करेगा। पाकिस्तान के पास दो रास्ते हैं। हम फिर शिमला मुआहदे को मुअत्तल कर सकते हैं। अगर भारत के पास पहलगाम वाक़े के कोई सबूत हैं तो वो शेयर करे। 24 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल से खेलने वाले भारतीय इक़दामात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। हमारे पास सबूत हैं कि श्रीनगर में ऐसे गैर मुल्की आए हैं जिनके पास खुसूसी साजो सामान है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने उन लोगों को श्रीनगर में रखा हुआ है। हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं, इंटेलिजेंस इत्तलात मौजूद हैं। हम सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। किसी एडवेंचर की कोशिश की तो बाजी से ज्यादा बुरा हशर होगा। भारतीय नाज़िम उल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी गीतका श्रीवास्तव को एहतजाजी मरासला देने के साथ साथ सलामती कमेटी के तहरीरी फैसलों से आगाह किया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारतीय परवाजों के लिए फजाई हदूद बंद कर दी। नोटम जारी कर दिया। ज़राए सिविल एविएशन के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय परवाजों के लिए फजाई हदूद 1 माह के लिए बंद की। भारतीय परवाजों को यौमिया लाखों डॉलर्स के इजाफी अखराजात होंगे। 100 से जायद भारतीय परवाजें रोजाना पाकिस्तानी फजाई हदूद इस्तेमाल करती हैं। पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदिश की वजह से भारतीय परवाजों को इजाफी 2 घंटे लगेंगे।
सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की गैर मुल्की सफीरों को पहलगाम हमले के बाद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह भी किया। ब्रीफिंग के दौरान सेक्रेटरी खारजा ने भारत के झूठे और बेबुनियाद इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए उन्हें इलाकाई अमन के लिए खतरा करार दिया। आमना बलोच ने कहा कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मुजम्मत करता है और भारतीय इश्ताल अंगेजियों पर गहरी तशवीश रखता है। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए हर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। सेक्रेटरी खारजा ने आलमी सफीरों को मकबूजा कश्मीर की असल सूरत हाल से भी आगाह किया और भारत के झूठे बयानिए को खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह करार दिया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी सलामती वकार पर समझौता नहीं करेगा। कौमी सलामती कमेटी ने करार दिया किया कि पहलगाम वाक़े को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना भारत की घटिया सोच है। कुलभूषण यादव भारत की रियासती दहशतगर्दी का जिंदा और जावेद सबूत है। भारत की इश्तियाल अंगेजियां दो कौमी नजरिए की सच्चाई की दलील हैं। भारत का कश्मीर पर कब्जा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी है। इंडियन रियासती जबर, रियासती हैसियत की मनसूखी, सियासी और आबादियाती चालाकियों के नतीजे में कश्मीरी अवाम में फितरी रद्द-ए-अमल पैदा हुआ है जो तशद्दुद के सिलसिले को जारी रखता है। इंडिया में अक़लियतें खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ रियासती सतह पर जुल्म और सितम में इजाफा हुआ। वक्फ बिल की जबरी मंजूरी इंडियन मुसलमानों को मजीद हाशिए पर धकेलने की कोशिश है। इंडिया को ऐसे अफसोसनाक वाक़यात को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। बीजेपी के कारकुनों समेत भारतीय शिद्दत पसंद तंजीमों का दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर मुजाहिरा, शदीद नारेबाजी, भारत के सफारती उसूलों की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर से रुकावटें हटा दी, अमले की हिफाजत पर मौजूद पुलिस चौकी खत्म। इस्लामाबाद में शहरियों की बड़ी तादाद भारतीय हाई कमीशन के बाहर जमा, पुरअमन एहतजाज किया गया। भारत के शिद्दत पसंदाना इकदाम की मजम्मत। वजीर खारजा इसहाक डार का कहना है कि हमने हर भारतीय एक्शन का जवाब दिया है। हमारे हाई कमीशन को सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी तो हम भी सिक्योरिटी हटा लेंगे। भारतीय हुकूमत का पहलगाम हमले में इंटेलिजेंस नाकामी पर का एतराफ। दिल्ली में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन ने नाकिस सिक्योरिटी पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा आखिर पहलगाम में सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। वजीर दाखिला अमित शाह मानने पर मजबूर हो गए कि पहलगाम वाकया सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी है। कांग्रेस ने पहलगाम हमले में इंटेलिजेंस नाकामी की भरपूर तहकीकात का मुतालबा किया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह की ज़ेर सदारत हुई, जिसमें ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन अवैसी भी शरीक हुए। असदुद्दीन अवैसी ने सवाल उठाया कि सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करके दरिया का रुख मोड़कर भारत इतना पानी रखेगा कहां। जवाब दिया गया कि उसका इंतजाम किया जाएगा। भारत अपनी सिक्योरिटी की नाकामी का मलबा हमेशा पाकिस्तान पर ही डालता है। फवाद चौधरी कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को चीनी क़यादत के साथ बात करनी चाहिए। पाकिस्तान को सफारती सतह पर अरब ममालिक को इस वक्त एतमाद में लेना चाहिए। इंटरनेशनल मीडिया ने भारतीय हुकूमत के झूठ को बेनकाब किया। झूठ पर मबनी बयानिए को ज्यादा देर तक डिफेंड नहीं किया जा सकता। हुकूमती वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छी थी। हुकूमत मोदी से बात करने को तैयार है लेकिन अपने लोगों से बात करती, और मुझे नहीं लगता कि हुकूमत बानी पीटीआई से बात करेगी, और पीटीआई में बानी के अलावा किसी की बात की अहमियत नहीं। पीटीआई का भारतीय जारियत के हवाले से पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि वो बानी पीटीआई समेत तमाम जमातों को एतमाद में ले। कौमी यकजहती के लिए जरूरी है कि तमाम सियासी रहनुमा एक प्लेटफॉर्म पर नजर आएं। वज़ीर आज़म, बानी पीटीआई और दीगर क़यादत एक तस्वीर में साथ नजर आएं तो ये दुश्मन के लिए बड़ा पैगाम होगा। ये भारत के खिलाफ मुतफिका और मजबूत जवाब देने का वक्त है। हम इख्तलाफात के बावजूद पाकिस्तान के दिफा के लिए मुतहद हैं। इस मौका पर सियासत से बालातर होकर फैसले करने की जरूरत है। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि दोस्त ममालिक जैसे सऊदी अरब, चीन और रूस को भी साथ मिलाया जाए। बाहमी रजामंदी से फैसला किया है कि जब तक मुश्तरका मुफादात काउंसिल बाहमी रजामंदी से फैसला नहीं हो जाता, मजीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। नहरों के मामले में हमें बाहमी रजामंदी से, बाहमी बातचीत से इसको हमें इस मसले को हल करना चाहिए। वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि नहरों के मामले पर मज़ीद पेशरफ्त सूबों के दरमियान इत्तफाक राय के बगैर नहीं होगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नई नहरों की तामीर रोकने का ऐलान, फैसला सूबों के बाहमी इत्तफाक की राय से मशरूत कर दिया। चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह मामला 2 मई को होने वाले मुश्तरका मुफादात कौंसिल के इजलास में उठाया जाएगा। वफाक सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से ले रहा है और नहरी मनसूबों पर कोई एकतरफा फैसला नहीं किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म के फैसले को सराहते हुए कहा कि बाहमी मुशावरत के बगैर कोई नई नहर नहीं बनाई जाएगी। उन्होंने भारत की जानिब से सिंध-तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर भी शदीद मज़म्मत की और कहा पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने पीपल पार्टी के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात तस्लीम कर लिए हैं। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर PPP रहनुमा भी शरीक थे। पीपल पार्टी सिंध का कैनालों के मंसूबे पर काम बंद करने के ऐलान पर सिंध भर में 3 रोज इजहार तशक्कुर रैलियों और जश्न मनाने का ऐलान। पार्टी रहनुमा निसार खोड़ो ने फैसले को सिंध के अवाम और पीपल पार्टी के मौक़िफ़ की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। कहा मंसूबे के खिलाफ सिंध के अवाम और पीपल पार्टी की जिद्दोजहद के बायस वफाकी हुकूमत को सिंध का मौक़िफ़ तस्लीम करना पड़ा। पीपल पार्टी CCI में भी सिंध का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ेगी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कालाबाग डैम मंसूबा खत्म कराया था और अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने 6 कैनालों के मंसूबे के खिलाफ सिंध का मौक़िफ़ मनवाया। कैनालों का मामला सिर्फ पानी का नहीं बल्कि सिंध के वजूद का मसला है। पीपल्स पार्टी हल फोरम पर सिंध के मफादात का दिफा जारी रखेगी। मंसूबा रुकवाने पर वज़ीर आला की चेयरमैन बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद। मुल्क की सालमियत और कौमी मफाद के लिए हम सब मुत्तहिद, किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पहलगाम वाक़े के तनाजुर में भारतीय हुकूमत का जारहाना रवैया अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। कहा हम भारत की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। मोदी सरकार एक सोची समझी साजिश के तहत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश कर रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि PTI अपनी कौम और पाक अफवाज के साथ मुत्तहिद और यकजुबान होकर खड़ी है। भारत अपने मज़मूम मज़ाइम की कभी कामयाब नहीं होगा और पाकिस्तान अपने दिफा का पूरा हक और सलाहियत रखता है। पाकिस्तान भारतीय इक़दामात का हर फोरम पर भरपूर जवाब देगा और सिंध-तास मुआहिदा कानूनी तौर पर मुअत्तल नहीं हो सकता। PTI भारत की पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात की मज़म्मत करती है। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने पहलगाम हादसे का जिम्मेदार वजारत दाखिला को करार दे दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में मंजूर करारदाद में कहा गया है कि हादसा दरअसल इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की नाकामी का नतीजा है। CWC ने दावा किया है कि सयाहों पर हमला एक ऐसे मुकाम पर हुआ जहां हिफाजती इंतजामात हमेशा 3 सतही रहते हैं। पहलगाम वाकये के बाद मोदी सरकार का पाकिस्तान मुखालिफ जुनून पाकिस्तान का सरकारी एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया। मोदी सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट तक रसाई रोक दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत का एक और खतरनाक मंसूबा बेनकाब 2003 से भारतीय जेलों में कैद 56 बेगुनाह पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करने का भारतीय मंसूबा सामने आ गया। 56 बेगुनाह कैदियों में ज्यादातर माहीगीर और गलती से LOC पार करने वाले शामिल हैं। भारत तशद्दुद के जरिए इन कैदियों को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ज़राए के मुताबिक भारत पाकिस्तानी कैदियों से तशद्दुद के जरिए जबरदस्ती पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलवा सकता है। इन कैदियों को जाली इन अकाउंटर्स में दहशतगर्द जाहिर करके शहीद भी किया जा सकता है। बालाकोट तर्ज पर नाम देहात दहशतगर्द कैंपों का बयानिया बनाकर हमले की भी मंसूबाबंदी। भारतीय मीडिया के झूठे दावे बेनकाब पहलगाम हमले के मुतासरीन जिंदा और सलामत निकले। मुबैना तौर पर हलाक भारतीय नेवल ऑफिसर से मंसूब तस्वीर और वीडियोस जाली निकली। भारतीय जोड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जिंदा भारतीय जोड़े की पुरानी तस्वीर मुबैना तौर पर हलाक अफराद के साथ मंसूब की गई। वीडियोस में लड़की कह रही है कि हम जिंदा हैं, मालूम नहीं हमारी तस्वीर भारतीय मीडिया पर क्यों चलाई जा रही है। हम और हमारे अहल खाना बहुत परेशान हैं। सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है जिस तरह ये जोड़ा जिंदा निकला है इसी तरह बहुत से दूसरे लोग भी बाद में जिंदा हो सकते हैं। ये सब भारतीय एजेंसी रॉ का ड्रामा था जो आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहा है। पहलगाम वाक़े को बहाना बनाकर हिंदू इंतहा पसंदों का भारत में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा पर हमला। चंडीगढ़ में एक हमले में एक तालिब इल्म जख्मी, कई तलबा के कपड़े फट गए। भारतीय रियासत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी तलबा पर तशद्दुद, जान से मारने की धमकियां। कश्मीरी तलबा से अपार्टमेंट और हॉस्टल छोड़ने का कहा जा रहा है, ना छोड़ने पर संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं हिंदू इंतहा पसंदों की तरफ से।
कश्मीरियों का जज्बा इंसानियत भारत के तमाम मजालिम को पस से पुश्त डाल दिया। पहलगाम हमले के बाद कश्मीरी जान पर खेल कर जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचाते रहे। एक घोड़े वाले ने 12 जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। सयाहों का कहना है पहलगाम वाक़े के बाद कश्मीरी अवाम ने जिस खुलूस और हमदर्दी के साथ मदद की वो नाकाबिले फरामोश तजुर्बा है। मकामी लोगों ने मुतासरा अफराद की मुफ्त खाने पीने की अशिया भी फराहम की। भारतीय फौज गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करके पाकिस्तान में दाखिल। रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया। वाकया बुध के रोज जिला फिरोजपुर के करीब पेश आया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीएसएफ की 182वीं बटालियन से ताल्लुक रखने वाला कांस्टेबल पीके सिंह वर्दी में मलबूस और सर्विस राइफल के साथ सरहद के करीब किसानों के हमरा मौजूद था। पाकिस्तानी हुकाम ने भारतीय फौजी एहलकार को फौरी तौर पर तहवील में ले लिया और वाकये से मुतालिक भारतीय हुकाम को आगाह। शरीफ खानदान के इक़्तिदार में मुल्की सालमियत खतरे में पड़ जाती है। पीटीआई रहनुमाओं की हुकूमत पर सख्त तनकीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि शरीफ खानदान भारत के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं ले सकता, ये उनके साथ कारोबार करते हैं। आज कौमी हम-आहंगी नहीं रही क्योंकि आपने एक कौमी लीडर को जेल में डाला हुआ है। अलीमा खान ने कहा कि एक कौमी मौक़िफ़ के लिए हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जाए। सलमान अकरम राजा बोले कि खामोश रहने का वक्त नहीं, हम बहुत जल्द बाहर निकलेंगे। हम मामलात को अफ़ाम तफ़हीम से हल करना चाहते हैं। और लतीफ़ खोसा ने कहा कि रियासत के चारों सतूनों को बर्बाद कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी जीपीओ चौक में तरक्याती मनसूबे का दौरा, काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत वज़ीर आला पंजाब से। एथियोपिया के सफ़ीर डॉक्टर जवाल बेकर अब्दुल्ला की मुलाकात। ज़राअत, तालीम, सेहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तिजारती शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज की एथियोपिया से पाकिस्तान डायरेक्ट फ्लाइट बहाल होने पर मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान और एथियोपिया के माबैन ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं।